हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। यानी कि क्वेश्चन में रेक्टेंगल के बारे में बात की जा रही है। रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड जिसका एरिया हमें दिया गया है 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और साथ में उसकी लेंथ हमें गिवन है दैट इज 22 मीटर। हमें क्या क्या निकालना है? एक तो हमें ब्रेड्थ निकालनी है, ठीक है, और दूसरा हमें निकालना है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो यहां लेंथ हमें दी गई है 22 मीटर और ब्रेड्थ हमें निकालनी है। एरिया हमें दिया हुआ है इसका 440 मीटर स्क्वायर। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमें गिवन है। एरिया हमें दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड कितना है? 440 मीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है हमें? लेंथ। तो हम लिख लेंगे लेंथ इज इक्वल टू 22 मीटर। क्या फाइंड करना है हमें? ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो ब्रेड्थ हमारे पास नहीं है, तो ये हमने किस तरह से फाइंड करनी है? इसमें हम रूल लगाएंगे एरिया का, क्योंकि ब्रेड्थ किस तरह से निकलेगी? ब्रेड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अब यहीं जो जो वैल्यू हमें दी हुई है उनको हम पुट कर लेंगे और वहां से बी की वैल्यू हमारी निकल आएगी। एरिया हमें दिया हुआ है लेकिन फिर भी हमें एरिया का ही रूल लगाना है, क्योंकि ब्रेड्थ कैसे निकलेगी? ब्रेड्थ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमें गिवन है, एरिया भी गिवन है, तो उनकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारे पास? 440 मीटर स्क्वायर। यानी कि हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे लिख लिया 440 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ कितनी है हमारे पास? लेंथ है 22 मीटर, ठीक है, इनटू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ हमें नहीं पता है तो हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहां देखो हमें ब्रेड्थ निकालनी है, यानी कि बी हमें निकालना है। तो बी को यहीं पे छोड़ो, ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उसको वहीं छोड़ो और बाकी जो उसके साथ है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ आ जाएगा। और जब दूसरी तरफ आएगा तो इसका साइन चेंज होगा, ठीक है। किस तरह से? ब्रेड्थ निकालनी है, ब्रेड्थ को यहीं रहने दिया और यहां पहले तो हमें जो इस तरफ इक्वेशन में है वही लिखना है। यहां पे है 440। अब ये जो ब्रेड्थ के साथ 22 दिया है, लेंथ हमें दी है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगी। लेकिन किस तरह से? यहां 22 मल्टीप्लाई में है और इक्वेशन के इस तरफ जब जाएगा तो ये जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब यहां से हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी, ब्रेड्थ की वैल्यू। सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर सकते हैं या तो काट लो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहां 0 बच गया, 0 लगा लो। अब देखो किससे कटेगा ये 11 के टेबल से कट जाएगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये 0 बच गया, लगा लो इसको साथ में। तो क्या रह गया हमारे पास? यहां 20 और नीचे 1, यानी कि 20/1 हमारे पास आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई ब्रेड्थ, ठीक है। तो यानी कि अब हमें ब्रेड्थ मिल गई है कितनी? 20/1। तो 20/1 का मतलब क्या है? 20, यानी कि ब्रेड्थ आ गई 20 मीटर। तो अब हमें यहां ब्रेड्थ मिल गई है 20 मीटर। तो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा हमें बोला है ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, यानी कि हमें पेरीमीटर भी निकालना है। तो हम रूल लगा लेंगे। क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर निकालने का? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स
सबसे पहले आपको रूल्स फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए इसके। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, सॉल्व कर लेंगे वैल्यू पुट करके। 2 एज इट इज लिख लेंगे इनटू लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 22 मीटर प्लस ब्रेड्थ कितनी निकली 20 मीटर। तो अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में दिया है पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। कितना हो गया 22 प्लस 20, ये हो जाएगा हमारे पास 42। ठीक है, अब ब्रैकेट हट गई क्योंकि हमने इसके अंदर का सॉल्व कर दिया। तो यहाँ क्या रह गया 42, यहाँ मल्टीप्लाई है लगा लो, यहाँ 2 है उसको लगा लो। अब मल्टीप्लाई कर लो 42 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यानी कि पेरीमीटर आ गया हमारे पास 84 मीटर। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया था, हमने दोनों सॉल्व कर दिए। हमें दिया था ब्रेड्थ निकालने को, तो ब्रेड्थ आ गई हमारे पास कितनी 20 मीटर, और हमें दिया था पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना आ गया हमारे पास 84 मीटर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ, ऑल्सो फाइंड द एरिया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा कि हमें एरिया गिवन था और पेरीमीटर निकालना था। ठीक है, लेकिन इसमें पेरीमीटर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एरिया हमें निकालना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया, एरिया हमें निकालना है और साथ में हमें निकालनी है ब्रेड्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एरिया हमें गिवन था, लेंथ हमें गिवन थी, ब्रेड्थ हमें निकालनी थी और पेरीमीटर निकालना था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में पेरीमीटर हमें गिवन है, लेंथ हमें गिवन है, ब्रेड्थ और एरिया हमें निकालना है। तो किस तरह से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, यानी कि यहां भी रेक्टेंगल की ही बात हो रही है, तो इसमें रेक्टेंगल के ही फॉर्मूला लगेंगे। तो जैसे पहले हमें जो क्वेश्चन में है वो लिख लेंगे, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें दिया है इफ द लेंथ इज, अगर लेंथ कितनी दी है, लेंथ है हमारे पास 35 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो रेक्टेंगल दी है हमें, उसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में लेंथ दी है, लेंथ है हमारे पास 35 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेड्थ हमें पता नहीं है। ब्रेड्थ हमें निकालनी है और साथ में निकालना है एरिया। तो यहां जो हमें क्वेश्चन में दिया है, अगर हमें एरिया दिया था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो हमने एरिया का रूल लगा लिया। अब हमारे क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दिया है, तो हम पेरीमीटर का रूल लगा लेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले ब्रेड्थ तो हमें नहीं गिवन है, तो इसको तो हम इस तरह लिख लेंगे, और हम अब लगा लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रूल लगा लेंगे। क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब जो वैल्यू हमें इसमें पता है वो हमने लिख लेनी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो हमें पता है कितना है 100 सेंटीमीटर, तो इसके नीचे लिख लो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ भी हमें पता है 35 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेड्थ नहीं पता है तो उसको एज इट इज लिख लो। अब यहां से हम b की वैल्यू निकालेंगे, ब्रेड्थ निकालेंगे, तो किस तरह से 100 सेंटीमीटर, और यहां देखो 2 इंटू 35, 2 को जो हमारी ब्रैकेट में है ना उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है।
तो पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है 35 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 70। ठीक है, आगे प्लस लगा है, प्लस लगा लेंगे। अब फिर से हमें इसी 2 के साथ b को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू बी कितना हो गया, 2b। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 100 सेंटीमीटर हमें यहां दिया है, हम लिख लेंगे। आगे देखो, यहां हमें क्या चाहिए, हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है ब्रेड्थ। तो 2b को तो रहने दो इधर ही, क्यों, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये तो यही रहेगा। लेकिन उसके साथ बाकी जो नंबर हैं वो इक्वेशन के दूसरी तरफ आएंगे, और जब दूसरी तरफ आएंगे तो उसका साइन चेंज होगा, यानी कि यहां +70 है, और जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -70। ठीक है, तो 100 - 70 कितना हो गया, 30। 30 इज इक्वल टू 2b। तो हमें 2b की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन हमें किसकी चाहिए, b की वैल्यू, ब्रेड्थ चाहिए। तो हमने क्या करना है, b को तो वहीं छोड़ना है जहां है, लेकिन उसके साथ जो ये 2 है ना, इसको भी हमें इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आना है। तो यहां देखो 2 किस तरह से है, 2 मल्टीप्लाई में है b के साथ, तो जब 2 दूसरी तरफ आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई से क्या बन जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो यहां हो गया 30/2। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहां हो गया 10, 2 5 जा 10, यानी कि b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 15। नीचे तो 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा b आ गया यहां पर 15 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में कौन सा यूनिट दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो हमने सेंटीमीटर लगा लेना है साथ में। तो यहां हमारी ब्रेड्थ आ चुकी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ब्रेड्थ तो हमने निकाल ली, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रूल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास 35, इंटू ब्रेड्थ कितनी है 15, तो कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करके, 35 इंटू 15 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ एरिया निकाल रहे हैं तो हमारे यूनिट के साथ स्क्वायर लगेगा इधर। तो इस तरह हमने ब्रेड्थ भी निकाल ली, ब्रेड्थ दी थी हमें निकालने के लिए, जो कि आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और एरिया हमें निकालना था, तो एरिया आ गया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।